Hello everyone, I'm Dolly Sharma and today I'm going to teach you about nitrogen cycle of chapter number 2 microorganism friend and foe. ओके तो आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल में किस किस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, बैलेंस रहती है। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल जितनी एयर है, एयर में जो 78% है वो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, और जो 21% है वो ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो किस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है वो यूज़ करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको जो प्लांट्स है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ना ही जो एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज करते हैं और फिर इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं ये सोइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और जैसे कि एक दूसरा तरीका और है कि जैसे लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग के दौरान जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं वो सोइल के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो सोइल के अंदर इन बैक्टीरिया के थ्रू, ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू या लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन बना है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बने हैं, इनको जो है प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इस सोइल के अंदर होती है और वो रूट्स के थ्रू सोइल से नाइट्रोजन को जो प्लांट्स है वो ले लेते हैं और इन्हीं प्लांट्स को फिर एनिमल्स खा लेते हैं जब उन्हें भूख लगती है, और जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं। फिर जो ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में पहले प्लांट्स में गए, फिर इन प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, फिर वो एनिमल्स के अंदर चले गए। अब जो ये एनिमल्स है जब ये अपना अंदर से जो वेस्ट निकालते हैं उसके अंदर कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जब वो एक्सक्रीशन से वेस्ट बाहर निकालता है या सम टाइम कुछ रीज़न से जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो भी, जो वेस्ट है और जो डेड बॉडीज़ है वो भी हमारे सोइल के अंदर एज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं, जिससे जो ये नाइट्रोजन जो सोइल के अंदर आती है इस कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में प्लांट्स यूज़ कर लेता है, या जो फिर प्लांट्स को फिर एनिमल्स खाते हैं, फिर एनिमल्स का वेस्ट या उनकी डेड बॉडीज से जो वेस्ट है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड वो दोबारा सोइल के अंदर आ जाता है। फिर इसमें सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। फिर जो ये बैक्टीरिया है वो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, तो ये नाइट्रोजन गैस वापस नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहती है, बैलेंस रहती है, कि जितनी 78% पहले थी जब उसका यूज़ किया कि इन बैक्टीरिया ने या लाइटनिंग के थ्रू जो हमारे सोइल के अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बने इस नाइट्रोजन की हेल्प से, तो वो नाइट्रोजन वापस फिर दोबारा से एटमॉस्फेयर में ही चली जाती है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है नाइट्रोजन की ये वर्क करती है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।